हेलो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमारी 5वीं क्लास है और ये नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास होगी। तो चलिए इस क्लास के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, आप देखिए कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन है हमारा, 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब 4000 में कुछ चीज क्या है, एक्स्ट्रा, जिसको यदि हम 4000 में से घटा दे तो वो संख्या 19 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब ये जो एक्स्ट्रा चीज है वो क्या है, हमारी शेष, जो शेषफल होता है वो चीज एक्स्ट्रा है उस संख्या की। तो हम सबसे पहले इसका शेषफल देख लेते हैं कि 19 से डिवाइड करने पर 4000 को क्या आता है हमारा शेषफल। तो 19 दूनी 38, 2 बच गया, 0 उतार ली, 19 ही कम 19, ये हमारा 1 बच गया और ये हमने उतार ली 0, यहाँ पर आ गई 0। ठीक है, अब हमारा शेषफल कितना आया, 10। तो ये जो 10 है, अगर मैं इसको 4000 में से घटा दूं, हमारा बचेगा 3990। 3990 ये डिविजिबल है 19 से। अब हमको क्या घटाना है, 10, तो 10 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इस संख्या, जो हमारी ये संख्या दी है, इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, निम्न में से होगी। मतलब क्या पूछा है कि एक छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है जिसको यदि हम इसमें जोड़ दें ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 की गुणज। और कोई संख्या यदि गुणज हो जाती है तो इसका मतलब वो डिविजिबल भी होगी 11 की, 11 से डिविजिबल भी होगी। तो हम इसमें क्या चेक करेंगे कि हमने बताया था 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब वो क्या था, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, है ना। तो सबसे पहले हम इस संख्या को उतारते हैं 80, 36, 42। अब इसके विषम स्थानों को जोड़ेंगे हम और सम स्थानों को जोड़ेंगे और उनका अंतर करके देखते हैं। जैसे ये हमारा विषम स्थानों का योग कितना हुआ, 6 और 2 8, और सम स्थानों का योग 4 और 3 7 और 8 15। अब यदि हम इसमें से घटाते हैं तो हमारा बचता है 7। अब ना तो ये 0 है ना 11 का मल्टीपल है, हमें इसका मल्टीपल बनाना होगा 11 का, या 0 इसको करना होगा। तो जोड़ के हम 0 कर सकते हैं। इसमें इसमें क्या जोड़े कि घटा के 15 में से 0 आ जाए, तो 7 जोड़ देंगे हम। देखिए 15 माइनस और ये भी हो जाएगा 15, यानी 0 आ जाएगा हमारा। तो हम क्या जोड़ेंगे संख्या में, 7, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। अब मान लिया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है हमारी वो 100 है। ठीक है, अब हम 100 को 14 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा है। तो चलिए इसे करते हैं, 14 सत्ते 98, हमारा बच गया 2। तो हमारी 2 एक्स्ट्रा है। अब हम यदि 100 में से 2 घटा दे तो वो संख्या 14 से डिविजिबल होगी। अगर हम 100 में से 2 घटा दे तो वो 98 बचेगी। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो ये तो बच गए हमारे 2 अंक, तो हमें घटाना नहीं है, घटाना नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि भाई इसको ऐसे करिए आप कि यहाँ पे जो 2 बचा है उसको डिविजिबल बनाइए 14 से। तो हम इस संख्या में क्या जोड़े कि ये 14 से कट जाए। तो भाई हमें जोड़ना होगा 14 माइनस 2 यानी 12। तो 100 में हम क्या जोड़ेंगे, 12। तो राइट आंसर क्या है इसका, 112 इसका राइट आंसर होगा। कैसे करना है सभी को पता चल गया। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। मतलब यदि किसी संख्या को हम भाग देते हैं तो हमारे पास शेष बचता है 3। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या थी वो ट्रिक, कि ऐसी वो ट्रिक थी कि किसी संख्या को 6 से भाग करने पर शेषफल ये प्राप्त होता है। अब उस संख्या को इससे भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पहले किए हुए हैं।
तो अब की बार क्या किया है, अब की बार संख्या के वर्ग को इसने पूछा है कि वर्ग को भाग करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम उठाते थे शेषफल, तो अब की बार भी शेषफल को उठाएंगे, उसका वर्ग कर देंगे, तो हमारा शेषफल क्या होगा 9। ये वर्ग कर करके 9 हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आया 3, 3 ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप एक दो बार क्वेश्चन को करेंगे तो ये आसानी से आपके पता चल जाएगा कि किस टाइप से हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर हमें 8, 9 और 8 शेष बचते हैं क्रमशः। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, मतलब इनका क्रम यदि उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि संख्या को भाग किया गया किससे, 9 से, 11 से और 13 से। अब भाग करने पर हमारे पास शेष क्या बचता है, क्रम से 8, 9 और 8। अब मान लेंगे सबसे नीचे हम क्या मानेंगे, इसका जो भागफल है हमारा वो 1 मान लेंगे। ठीक है, शेषफल हमारे पास है, भागफल है और हमारे पास भाजक भी है। ठीक है, तो हमें पता है भाज्य, मतलब वो संख्या जिसको हम भाग कर रहे हैं वो क्या होगी, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो होगी वो संख्या। अब हमारे पास भाज्य हमें देखना है, नीचे से हम देखेंगे भाज्य क्या है। तो भाजक क्या है भाई, भाजक है हमारा ये 13, भागफल क्या है, भागफल हमने ये माना है और शेषफल हमारे ये है। तो 13 की यहाँ पर गुणा करेंगे, यानी भाजक की गुणा करेंगे हम भागफल में, 13 एकम 13 और शेषफल जोड़ देंगे 8, 13 और 8 21, हमारी ये संख्या आ गई। अब ये कंडीशन ले लेते हैं, इस कंडीशन के लिए हमारा जो भागफल है वो ये है, तो 11 की हम 21 में गुणा करेंगे, 21 11, 11 एकम 11, एक बच गया, 11 दूनी 22 और 1 23, 231, 231 में हमारा शेषफल ये है, तो ये कितना आ जाएगा 240। ठीक है, उसके बाद हम 9 की गुणा इसमें करेंगे, तो 9 की गुणा करिए 24 और 9 की गुणा करेंगे 0, 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18, 3 21, 2160 और 8 हमारा ये शेषफल है 2168। हमें मिल गई हमारी संख्या जो कि कितनी है 2168। अब इसमें जो दूसरी कंडीशन क्या दी हमें, अब की बार हमें क्या करना है, 2168 को ही डिवाइड करेंगे, लेकिन जो भाजक होंगे हमारे जिससे हम भाग कर रहे हैं उनके क्रम को उलट दिया, मतलब पहले 9 11 13 था, अब की बार होगा 13 11 और 9। अब चलिए इसमें इसको डिवाइड करते हैं, हमारा भागफल नीचे आएगा, 13 एकम 13, बच गए कितने हमारे पास 8, 13 छिका 78 हो गए और बच गए हमारे पास 8, 13 छिका 78 हमारे बच गए 10, तो ये हमारा है शेषफल। ठीक है, अब 11 से 166 को डिवाइड करेंगे, भागफल नीचे आएगा, 11 एकम 11, 5 बच गए, 11 पंजे 55 और हमारा एक शेष बच गया। अब की बार यहां से करिए, 9 एकम 9 और शेषफल क्या बचा 6, तो हमारे शेषफल क्या होंगे, शेषफल होंगे 10 1 6, है कहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 57,924 को 18 से यदि हम भाग दे तो शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब मैंने बताया था कि दो यदि सहभाज्य संख्याएं है, मान लीजिए ए और बी सहभाज्य संख्याएं है, यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1, या तो ये खुद से कटेगी और दूसरी कॉमन संख्या से ये नहीं कटती। ये हमारा नियम है किसका, सहभाज्य संख्याओं का, को प्राइम नंबर जिनको बोलते हैं उसका ये हमने रूल बताया था। अब यदि कोई संख्या है, कोई भी संख्या x, वो इससे भी कट रही और इससे भी कट रही, तो वो संख्या, यदि ये संख्या दोनों सहभाज्य संख्या है तो x a b से भी कटेगी, ये आपको याद रखना है, x a b से भी कटेगी। अब देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 9, ये दो संख्या है, 2 और 9 गुणा करने पर 2 9 18 आया। अब ये संख्या 2 से कट सकती है क्या, बिल्कुल कटेगी, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 4 है। और 9 से यदि मैं पूछूं आपसे 9 से कटेगी या नहीं, तो सभी हम अंकों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6 और 9 15 और 7 22 और 5 27,
तो 27 क्या डिविजिबल है 9 से? बिल्कुल है, 3 बार कट गया, तो ये संख्या 9 से भी कटेगी। यानी ये संख्या हमारी 2 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है। तो दोनों हमारे कोप्राइम नंबर है, यानी इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो ये संख्या किससे भी कटेगी? 9 दूनी 18, 2 निम 18, ये संख्या 18 से भी कट जाएगी पूरी पूरी। इसका मतलब हमारा शेषफल क्या होगा? 0। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल हमें 3 प्राप्त होता है, और संख्या 2n को, यानी अब की बार डबल हो गया, उससे 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो हमें क्या करना है? वही जैसा हमने पहले क्वेश्चन किए है, अब की बार हमें इसको डबल कर देना है, क्योंकि n जो है 2n हो गया, ठीक है, यानी दोगुना हो गया, तो शेषफल भी हम दोगुना कर देंगे। तो 3 दूनी 6, तो 6 को हम 4 से अगर अब की बार डिवाइड करें तो हमारा शेषफल क्या आएगा? 2। 2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? अब देखिए, हम लिखते हैं 0 से 9 तक संख्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम इनका वर्ग कर देते हैं सभी का, भाई किसी संख्या की यूनिट डिजिट यही तो हो सकती है, इसके अलावा तो यूनिट डिजिट नहीं होगी। इसका वर्ग हमारा 0, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16, यानी यूनिट डिजिट इसकी 6 होगी, इसकी 5 होगी, 6 छंग 36 6 होगी, ये 49 9 हो जाएगी, 64 का 4 हो जाएगा, 9 नम 81 1। मतलब कि किसी संख्या का यदि हम वर्ग करते हैं तो डिजिट हमारी जो यूनिट डिजिट होगी वो इनमें से होगी, जो हमारी ये संख्या आई, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कभी भी नहीं हो सकती कौन सी संख्या? एक भी हो सकता है, 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे 2 लास्ट में नहीं आएगा। 3 आ सकता है क्या? नहीं आएगा। 4 बिल्कुल आता है, 5 बिल्कुल आता है, 6 बिल्कुल आता है, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, और 9 बिल्कुल आएगा, और 0 भी आएगा हमारा। तो 2 3 7 8 किसी संख्या के यदि लास्ट में है तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसमें यही क्वेश्चन देखना है आपको कि 5 आ सकता है क्या किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं? बिल्कुल आता है 5। 6 आता है क्या? बिल्कुल आता है। 1 आता है? बिल्कुल आता है। 2 आता है क्या? नहीं आता। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, जो कि किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग करें तो 2 लास्ट में नहीं आता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक संख्या हमें दी है, ये बीच में स्टार का मार्क है, और स्टार का मान आपको बताना होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। स्टार की जगह पे ऐसी संख्या रखनी है कि ये पूरी जो संख्या हमारी है वो 9 से डिविजिबल हो। अब 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 9 का 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, हम सभी अंकों को जोड़ेंगे उस संख्या के, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या पूरी पूरी 9 से कटेगी। तो हमारी है संख्या 6735 स्टार 1, यही तो है। अब इनको जोड़ते हैं, देखिए कि क्या कमी है इसमें। 5 और 1 6 और 3 9 और 7 16 और 6 22। अब भाई 22 9 से कटेगी? 9 से तो नहीं कटती। तो 9 9 दूनी 18, 9 ती 27। तो 18 तो हम इसको बना नहीं सकते, क्योंकि ये तो 18 से ज्यादा है। तो 27 हम बना सकते हैं, और 27 कैसे बनाएंगे? 5 को जोड़ के। तो यही इसका सवाल का आंसर है कि इस संख्या में आप 5 जोड़ दीजिए, उसके बाद ये 9 से कट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, सेम सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है। एक संख्या है, इसमें पूछा है कि कम से कम इसमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। अब की बार डिविजिबिलिटी रूल किसका लगाना है? 11 का। तो सबसे पहले संख्या को लिखते हैं 803642, ये हमारी संख्या है। सबसे पहले हम इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, मतलब विषम स्थानों को जोड़ेंगे और सम स्थानों को जोड़ेंगे आपस में। तो हमारा जो सम स्थान आया उसका योग कितना है? 4 और 3 7 और 8 15, और विषम का 6 और 2 8 8, ठीक है। अब देखिए हमें 15 में से क्या घटाए कि 11 आ जाए हमारा, या 11 का गुणा जा जाए। तो 15 में से हमको घटाना होगा 4, लेकिन ये तो 4 से ज्यादा है, तो 4 तो इसको बना नहीं सकते।
लेकिन इसको हम ज्यादा बना सकते हैं अगर संख्या में कुछ जोड़ दिया जाए। हमें क्वेश्चन में कहा है जोड़ने के लिए, तो हम इसमें क्या जोड़े कि ये 15 में से घट करके 0 हो जाए, तो यहाँ भी 15 करना पड़ेगा, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 7। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 7। तो 7 ही इस सवाल का आंसर है कि भाई इस संख्या में आप 7 जोड़ दीजिए, तो ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 11 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक संख्या दी है, इसमें कंडीशन कहा है कि ये 11 से विभक्त है, मतलब ये 11 से पूरी पूरी कटती है। अब y का मान बताना है हमें। तो ये संख्या 11 से कटती है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका और इसका अगर हम योग करें, 6 और 3 9 और 1 10 और -2y क्या हो? या तो ये 11 का गुणज हो और या 0 हो। अब 10 में से घट रहा है तो भाई 11 तो यहाँ आ नहीं सकता, 10 से छोटी ही संख्या आएगी। तो हमारे पास बचा क्या कि हम ये 0 करें। यहाँ पर हम क्या रखेंगे जो ये 10 से कट जाए? या तो आप इक्वेशन को कर लीजिए 10 बराबर 2y, और यहाँ से हम काट देंगे 5 बार, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 5। तो 5 ही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? तो भाई हमने बताया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये हमें सभी को पता है। अब एक संख्या है, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, वो हमने मान लिया कि वो संख्या है x। अब यदि x को 13 से विभक्त करते हैं, यानी भाजक हमारा है 13 से विभक्त करते हैं तो शेष 1 बचता है। भागफल क्या है भाई? हमें नहीं पता, तो हमने y मान लिया, और प्लस शेषफल। तो संख्या बन गई हमारी ये इससे, इस फॉर्मूले से। हमारी पहली इक्वेशन होगी ये, यदि भागफल को 5 से भाग दे, यानी अब की बार संख्या क्या हुई? वो ये जो है y, जो हमने भागफल माना है, अब की बार भागफल को भाग दिया तो भाज्य क्या हुआ हमारा? y बराबर 5 से भाग दे, भाजक क्या है? 5। 3 शेष बचता है, हमें नहीं पता अब की बार भागफल क्या है, हमने मान लिया z। तो बचा इसमें कितना? 3 शेष बचता है, ये दूसरा होगा हमारा। तो हमसे पूछा है कि जो हमारी संख्या थी, जो हमारी ये संख्या थी, अगर इसको 65 से हम डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा? अब देखिए, जो y की वैल्यू है वो इसमें रख देंगे हम पहली में, तो हमारी जो संख्या होगी वो क्या आएगी? 13, और ये रख देंगे हम इसमें 5z प्लस 3, और प्लस ये हमारा होगा 1। तो चलिए करिए इसे, 13 पंजे 65, z प्लस 13 ती 39 प्लस 1, यानी हमारा आया 65z प्लस 40। तो भाई हमारी संख्या कितनी आ गई? हमारी संख्या आ गई 65z प्लस 40। अब जब हम इस संख्या को 65 से डिवाइड करेंगे, जैसा इसने क्वेश्चन में पूछा है कि 65 से अगर डिवाइड करें तो क्या शेष होगा? अब जब हम इसको 65 से डिवाइड करेंगे तो 65 तो इसमें ऑलरेडी है, 65 का तो एक गुणज है ये वाली संख्या, लेकिन हमारा ये जो 40 है ये एक्स्ट्रा है, ये 40 क्या है? एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा ही शेषफल है, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, तो शेषफल कितना है? शेषफल नहीं है, यहाँ पर आपको करना है संख्या। संख्या क्या है? संख्या क्या है? तो संख्या आपसे पूछी है, तो हम मान लेते हैं वो संख्या x है। अब जो क्या कहा इसने, x में इसने 7 जोड़ दिया, और योगफल को इसने 5 से गुणा कर दी, और गुणनफल को फिर 9 से डिवाइड कर दिया, और इस प्रकार जो भागफल है हमारा, जो ये बचा हुआ है टोटल हमारे पास जो भागफल आया है, उसमें से 3 घटा दिया, और तो हमारा बच गया ये 12। क्लियर है? अब इसको हम इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये इसमें जोड़ देते हैं, तो x प्लस 7 गुणा 5 बटे 9 बराबर 15। ये क्या हो गया हमारा? गुणा में चले जाएगा, 15 निम्मा 135, यानी x प्लस 7
गुना 5 बराबर 135। 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 27 हो गया। x प्लस 7 बराबर हमारा 27 है, तो x की वैल्यू क्या आई, वो संख्या क्या आई, इसमें से इसको घटा देंगे 20। तो 20 इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, चार प्राकृत संख्याएं इस प्रकार है कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग क्रम से 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य यानी इन संख्याओं का आपसे पूछा है एवरेज। एवरेज आपसे पूछा है कि एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए एवरेज के लिए, संख्याओं का योग। चारों संख्याओं का हमें योग का पता होना चाहिए। तो जैसे इसने कहा कि इनमें से सब जो संख्या है हमारी चार, उनमें से 3-3 करके हम जोड़ देते हैं। जैसे हमारी संख्या है ए बी सी एंड डी, ये चार संख्या है। तो इसमें पहली 3 हम जोड़े, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सॉरी सी तक जोड़ेंगे, तो ये आता है 180। और फिर हम जोड़ते हैं इन तीनों को, b प्लस सी प्लस डी बराबर आता है हमारा 197। और अब की बार हम जोड़ेंगे सी डी ए, सी प्लस डी प्लस ए बराबर आता है 208। अब की बार हम क्या जोड़ेंगे, d प्लस ए प्लस बी, ये आता है हमारा 222। अब यदि हम इन चारों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, चारों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है। बी कितनी बार है, 3 बार है। और सी भी 3 बार है। और डी भी 3 बार है। और इन सारों को जोड़ के क्या आ जाएगा, 7 और 8 15, 2 17 का 7 का हासिल 1, 2 और 9 11 और 8 19 और 1 20 की 0 हासिल 2, 2 2 4 2 6 2 8, 807। अब हमारे पास 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ब्रैकेट में बचा, ये 807 होगा। 3 से इसको काट लीजिए आप, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 9 27, ये आ गया। हमारे पास चार संख्याओं का योग आ गया 269। अगर हमें इनका एवरेज निकालना है तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 6 24, 2 बच गए, 4 7 28, कितना बचा, 1 बच गया। तो 1 ऊपर आ गया, 4 नीचे, 67 से 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, 3 अंकों वाली एक संख्या है 4a3। 4a3 ये हमारी 3 अंकों की एक संख्या है, उसको 3 अंकों वाली दूसरी संख्या जो कि है 984, उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है भाई, 984 में इसको जोड़ दिया जाता है और जोड़ने पर हमें एक 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है। कौन सी, 7 b और 13। अब ये संख्या जो है हमारी, ये 11 से विभाज्य है, मतलब 11 से डिविजिबल है। तब हमसे पूछा है कि 3a प्लस 4b की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए a और b की वैल्यू। तो a और b हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 3 और 4 हमने जोड़े, 7 हो गया। ठीक है, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 9 और 4 13, यहाँ पर 13 हुए बिना किसी एडिशन के, मतलब कि इसमें कोई भी हासिल का नहीं जुड़ा है। तो इसका मतलब है कि हमारी ए की वैल्यू क्या आ सकती है, जो हासिल ना आए हमारे पास। अगर 2 रखेंगे तो 8 और 2 10 की 0 हो जाएगी, एक हासिल का हो जाएगा। ठीक है, तो हासिल तो इसमें लिया नहीं, तो इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू है ए की वो 2 से छोटी है। क्या है, 2 से छोटी, या तो 1 है या 0 है। ये सभी को समझ में आया। ए को हम या तो 1 रख सकते हैं या 0 रख सकते हैं। सबसे पहले हम 0 रख देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा जोड़ करके 13 8 और 7, यही तो आ जाएगा अगर 0 रखे यहाँ पर। 7 और 0 को 8 में जोड़ा 8, यानी बी की वैल्यू हमारी 8 आ गई और ए की वैल्यू हमारी 0 आ गई। क्लियर है। लेकिन क्या ये 11 से डिविजिबल है, ये चेक करते हैं। 7 और 3 10 और 8 और 1 9, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बच गया। ये तो ना तो 11 है, ना 11 का मल्टीपल है, ना ये 0 है, तो ये तो संख्या 11 से नहीं कटेगी, तो हम इसमें नहीं रख सकते 0। अब की बार हम 1 रख के देखते हैं, यानी a की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9।
तो संख्या क्या आ जाएगी, 13, 9 और 7। इनको जोड़ दीजिए विषम स्थानों पर और सम स्थानों पर आने वाले अंकों को। 7 और 3 10, 9 और 1 10, 10 माइनस 10 0। बिल्कुल, तो ये संख्या 11 से अब की बार डिविजिबल होगी, हमारी सभी कंडीशन फुलफिल होगी। तो हमारी वैल्यूज आ गई ए और बी की 1 और 9। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, 1। तो 3 गुणा 1 प्लस बी की जगह हमारी बी की वैल्यू क्या है, 9। तो 3 प्लस 9 चौक 36, 36 3 कितनी होगी, 39। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।